देखिए, एक तो मेरी समझ में नहीं आया है कि उसको लेट नाइट 10 बजे 11 बजे क्यों किसी जज साहब के घर पे प्रोड्यूस किया गया। जो लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास 24 घंटे होते हैं कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने। अगर आपने 7:45 पे इवनिंग में आपने कि उसको अरेस्ट किया है तो आपके पास 24 घंटे हैं। आप सुबह 10 बजे प्रोड्यूस कर सकते थे, आप लंच के टाइम आज प्रोड्यूस कर सकते थे। मैं नहीं समझता कि कोई रिक्वायरमेंट थी कि आप लेट नाइट किसी जज साहब के घर जाकर उनको प्रोड्यूस करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत था। कई केसेस में होता है जहां 24 घंटे एक्सपायर हो रहे होते हैं। अगर 24 घंटे एक्सपायर हो रहे होते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास एक प्रॉब्लम होती है कि 24 घंटे वायलेट कर देंगे तो एक्यूज को कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। उन केसेस में तो हम समझ सकते हैं कि आप लेट नाइट घर जा रहे हैं, बट ऐसे केस में जहां आपके पास पूरे 24 घंटे हैं और आप जज साहब के घर जा रहे हो, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ऐसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा इनको आगे से नहीं करना चाहिए। थोड़ा गलत है। जब आप लेट नाइट करते हैं और घर में जाके करते हैं तो एक देयर इज अ सस्पिशन विच इज क्रिएटेड इन द एंटायर प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द डे हम तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ लॉ कहता है कि आप सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं किए और आप कोर्ट में आप प्रॉपर टाइम जो है उसमें प्रोड्यूस करिए। तो मैं समझता हूं यहां कहीं ना कहीं ईडी की जो ये सारी एक्सरसाइज है वो मैं समझता हूं कि गलत थी। दूसरा, आईपैक जो कंपनी है ये इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें कंसल्टेंसी करते हैं। ये तो ये स्टेट को पढ़ते हैं, स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ते हैं। ये सारे एक्सपर्ट लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये कंसल्टेंसी देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब 2 स्टेट में इलेक्शन चल रहा है। जनवरी से इनके ऑफिस में रेड शुरू हुई, फिर इनके डायरेक्टर्स को बुलाया गया। डायरेक्टर जो अब अरेस्ट हुआ है ये इसने ज्वाइन भी किया जाके। हेड ऑफ फाइनेंस ने अपने सारे कागज दिखा दिए जाके। जो वो चाहते थे, जो ईडी चाहती थी, उस तरीके से कोऑपरेट किया गया। लेकिन जिस केस में उनको बुलाया जाता था वो कोल से रिलेटेड था। वेस्ट बंगाल का केस जो 2020 का है, 6 साल पुराना, उसमें आईपैक का कोई लिंक नहीं था। तो जब उनको रियलाइज हुआ कि आईपैक का इस केस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमने रेड कर लिया है, हमने सारा मटेरियल ले लिया है, तो एक नई ईसीआर बना दी गई, एक नई एफआईआर बना दी गई। उस एफआईआर को भी अगर हम पढ़ते हैं या एलिगेशंस को पढ़ते हैं, उसमें भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। चीटिंग का मुकदमा नहीं बनता, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा नहीं बनता, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो उन्होंने लगाया 477 है वो भी नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। चीटिंग बन नहीं रहा, कॉन्स्पिरेसी है नहीं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, तो फिर ईडी का जुरिडिक्शन कहां से आता है। तो ये कई सारे सवाल हैं जो कल जज साहब के सामने पेश किए गए। बहस हुई, आर्गुमेंट हुआ, और जज साहब को बताया गया कि ये जो है ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है और डिलिबरेट है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो जज साहब ने सुना, रात को 12 बजे तक बहस सुनी, और उसके बाद सुबह मैंने सुना 4 या 5 बजे ऑर्डर रिलीज हुआ है कि उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है ईडी को। लेकिन सर कोर्ट ने माना कि कंप्लायंस क्लीन और सफिशिएंट मटेरियल है, हाँ, रिमांड पे भेजा जा सकता है। हाँ। तो वो देखिए, वो कंटेंशियस इशू है। जज साहब हैज एवरी राइट टू पास एन ऑर्डर। हमारा मानना ये है कि ऑफेंस नहीं बनता है, ईडी का मानना है बनता है। जज साहब ने कहा प्रामा फसाई मेरे हिसाब से ये केस है जिसमें हमें पुलिस कस्टडी देनी चाहिए। जो कंप्लायंसेज हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंसेज होते हैं कि आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिया है नहीं दे दिए, या रीजन टू बिलीव दिया है नहीं दिया है, फैमिली को इन्फॉर्म किया है नहीं किया है, मेडिकल कराया नहीं कराया। उसमें वो तो अब कंप्लायंस आजकल करती है ईडी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए हैं तो वहां पे नॉन कंप्लायंस नहीं होता है। बट रीजन टू बिलीव और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि वो रीजन टू बिलीव एक्चुअल रीजन टू बिलीव बन जाता है, या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी जेन्युइन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है। एक रीजन ये है कि जैसे जो एलिगेशन लगाए कि आप आधा कैश और आधा चेक लिया आपने एक ट्रांजैक्शन में, और जब डायरेक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ तो डायरेक्टर ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, हमने नहीं लिया। तो डायरेक्टर का वर्जन आ गया कि हमने कैश में रिसीट नहीं ली। तो इस डायरेक्टर के डिनायल को कहते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ईडी ने कहा हमें इसलिए अरेस्ट करना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कि आप ईडी के एक्सप्लेनेशन को नहीं मान रहे। ईडी कहती है आपने 50% लिया तो आप कहो 50% लिया। अगर मैं कहता हूं 50% लिया तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं डिनाई करता हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं। इस तरीके से एलिगेशन लगे हैं इस रिमांड एप्लीकेशन में, जिसके बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया। मेरे हिसाब से लाफेबल है, बिल्कुल लाफेबल, कोई ऑफेंस नहीं बनता, कंप्लीटली बोगस केस है।